हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो मार्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, अंत तक देखना चाहिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में ये एक गैप डाउन खुला, उसके बाद उसने एक अपवर्ड मूवमेंट पकड़ा है। और ये जो अपवर्ड मूवमेंट है ये बहुत स्लो मूवमेंट है। आज का इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये देखिए, गैप डाउन होने के बाद ये जब भी राइज कर रहा है तो वो वहीं पर एक स्टॉप लॉस जहाँ जिसका लगा है वहाँ पर एक मूवमेंट फिर से दे दे रहा है। अब ये अपवर्ड मूवमेंट को देखते रहिए, ये बहुत छोटा-छोटा कैंडल है और जब ये पूरा राइज़ हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए एक राइज़ मूवमेंट हुआ और यहाँ पर फिर इसने स्टॉप लॉस खा लिया। यहाँ पर एक मूवमेंट देखिए, यहाँ एक मूवमेंट हुआ और फिर यहाँ पर इसने एक स्टॉप लॉस खा लिया। यहाँ एक मूवमेंट देखिए, यहाँ मूवमेंट होने के बाद फिर इसने एक स्टॉप लॉस खाया। फिर यहाँ पर एक मूवमेंट हुआ और फिर यहाँ इसने एक स्टॉप लॉस खाया। फिर यहाँ पर एक मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पर इसने फिर स्टॉप लॉस खा लिया। तो यहाँ पर अगर आप मार्केट में देखेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट जो है वो बहुत धीरे-धीरे हुआ है और ये अपवर्ड मूवमेंट को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट 3 दिन से लगातार ऊपर जा रहा है और आज पी का चांस बहुत बनता था कि ऊपर जाएगा, मगर ये ऊपर जाकर फिर स्टॉप लॉस खाता है, फिर ऊपर जाकर फिर स्टॉप लॉस खाता है। तो ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस चार्ट को कंपेयर करते हैं आज के पी मार्केट से, पी के प्राइस से। पी प्राइस में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अपवर्ड मूवमेंट दिया। अपवर्ड मूवमेंट देने के आधे घंटे बाद फिर ये तुरंत डाउनवर्ड मूवमेंट दे दिया। तो ये चार्ट देखकर पता चलता है कि शुरुआत में जो मूवमेंट होता है उसे लोग देखकर बहुत आकर्षित होते हैं। तो ये जो मूवमेंट हुआ है ये किसी बड़े प्लेयर ने किया है, उसके बाद ये मूवमेंट आने के बाद दिन भर सेलिंग हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस चार्ट में तो ऑप्शन बायर को एक भी मौका नहीं दिया गया है बाय करने का। यहाँ पर एक जो मूवमेंट आया छोटा सा, उसके तुरंत बाद फिर उसके दुगना डाउन चला गया और हर हर बार सेलिंग हुई है, हर चीज़ में सेलिंग हुई है, हर बार सेलिंग हुई है। और अगर आप यही नहीं 5 दिन का मार्केट देखेंगे, कल एक्सपायरी है, आज वेडनेसडे है, तो ये मंडे को जो गैप डाउन खुलने के बाद उसके बाद जो सेलिंग हुई है तो लगातार सेलिंग हुई है और कल एक्सपायरी है। तो यहाँ जब सेलिंग हुई है तो सेलिंग तो ऐसे होती नहीं है, वहाँ पर तो बायर्स आते होंगे। तो जो भी ऑप्शन बायर यहाँ पर बाय किए हैं वो सब लॉस में है। फिर पता चलता है कि बहुत लोगों ने पुट में लॉस लिया है और ये लगातार इसलिए सेलिंग हुई है यहाँ पे। तो आइए अब हम देखते हैं कि तो आइए अब हम स्टडी करते हैं कॉल के चार्ट प्राइस का। कॉल में अगर आप देखेंगे तो जैसे निफ्टी में धीरे धीरे प्राइस अप हुई है, तो यहाँ पर जैसे एक अप मूवमेंट आया है उसके तुरंत बाद उसने एक डाउनवर्ड मूवमेंट किया। तो जैसे ही लोग यहाँ पर बाय करना चालू करेंगे तो क्या होता है, मार्केट में तुरंत डाउन हो जाता है और स्टॉप लॉस खा लेता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक अपवर्ड मूवमेंट आया, फिर यहाँ पर तुरंत एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ गया। फिर यहाँ देखिए एक अपवर्ड अपवर्ड मूवमेंट, फिर डाउनवर्ड, फिर एक अपवर्ड, फिर एक डाउनवर्ड। तो यहाँ पर सिर्फ स्टॉप लॉस खाया जा रहा है। प्राइस तो ऊपर जा रहा है मगर ये प्राइस को कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाकर फिर डाउन आ जा रहा है, फिर डाउन आ जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ लोगों का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ स्टॉप लॉस खाया जा रहा है। यहाँ पर ये अप मूवमेंट तो हो रहा है मगर जब सबका स्टॉप लॉस खा ले रहा है तब इसका अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो इसीलिए आज ऑप्शन बायर चाहे कॉल में हो चाहे पुट में हो, उन्होंने बहुत लॉस किया होगा ट्रेड में। ये चार्ट देखकर पता चल जाता है कि आज बहुत लोगों का स्टॉप लॉस गया है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन बाइंग में बहुत सावधानी से ट्रेड करना है और ये परफेक्ट एग्जांपल है कि जो लोग ओवर ट्रेडिंग किए होंगे, बहुत सारे ट्रेड्स लिए होंगे, उनको आज लॉस ही हुआ होगा। तो आइए अब मेन पार्ट में जाते हैं। तो ये एक प्राइस है कॉल का। तो इसे अगर आप देखेंगे तो इसने एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है और इसका प्राइस 250 से 347 गया। और इसका अगर हम 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो ये जो गैप डाउन का तो ये जो गैप अप का जो प्राइस दिया था उसने फिर से इसको मेंटेन कर लिया है। 150 से ये गया था 350, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होने के बाद 250 के बाद फिर इसने एक जो लेवल था वो मेंटेन कर लिया। तो चलिए अब हम देखते हैं छोटा प्राइस को। छोटा प्राइस को देखते हैं, ये है, ये एक कॉल का मूवमेंट है। अब इस मूवमेंट को देखिए, बड़े प्राइस को मूवमेंट को, और इस मूवमेंट को देखिए। अब इस मूवमेंट को देखिए और इस मूवमेंट को देखिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मूवमेंट हुई है वो एक सीधा डायरेक्शन में हुई है, अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है कि हाँ इसमें अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। भले ये स्टॉप लॉस कर रहा है पर ये एक अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। और अगर आप यही छोटा प्राइस में देखेंगे तो इसका मूवमेंट देखिए, अप डाउन, फिर थोड़ा अप, फिर डाउन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कर्व मूवमेंट होगा। बड़े प्राइस में तो ऊपर जा रहा है पर छोटे प्राइस में क्या हो रहा है कि
छोटे लोगों को लूटा जा रहा है। जहाँ ऊपर जा रहा है डाउन, ऊपर डाउन, ऊपर डाउन, फिर वहाँ भले ही चार्ट में ऊपर जा रहा है पर यहाँ पर डाउन ही जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो छोटे लोग हैं और जो छोटे प्राइस में पैसा लगाते हैं 10,000 20,000, उनको सबसे ज़्यादा लूटा जाता है। और यही लोग हैं जो ऑप्शन बाई करते हैं, और यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। और वो हर महीना लगाते हैं 10,000 20,000, जब पैसा आता है तब लगा देते हैं छोटे प्राइस में। और इसीलिए छोटे प्राइस का अब एक और एग्जांपल देते हैं आपको। ये 5 दिनों का हो गया, अब आप इसका छोटे प्राइस का 5 दिन का मूवमेंट देखिए। ये गैप अप हुआ तो 50 तक गया, और उसके बाद ये जो डाउन हुआ है उसके बाद कभी अप नहीं गया। और यही जो पहले मैंने बताया था इस बड़े प्राइस का, इसने भी इसने भी गैप अप मूवमेंट दिया, मगर गैप अप होने के बाद जब ये डाउन गया उसके बाद फिर इसने एक जो अपवर्ड मूवमेंट था गैप अप के बाद वो मेंटेन किया। और अगर आप देखेंगे छोटे प्राइस में तो ये डाउन गया तो सीधा डाउन ही गया, उसने फिर अपने मूवमेंट को बैलेंस नहीं किया, वहाँ तक नहीं गया। तो ये एग्जांपल से समझिए आप कि छोटे प्राइस में जो लोग होते हैं, जो छोटा पैसा लगाते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा लूटा जाता है, उन्हीं का सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस खाया जाता है। उन्हें वही जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा मार्केट में पैसा देते हैं, और उन्हें लत लग जाता है ट्रेडिंग करने का। इसीलिए वो 10,000 हो, 5,000 हो, 2,000 हो, जितना भी पैसा हो वो लगाते हैं, वो हारते हैं और लॉस करते हैं। तो इसीलिए आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो छोटे ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है ये ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करना। आप इस खेल को समझिए। यहाँ पर मैंने एग्जांपल देकर आपको बता दिया। इसका एग्जांपल देखिए और इसका एग्जांपल देखिए, दोनों का चार्ट में डिफरेंस देखिए। वो बढ़ के, ये छोटा प्राइस बढ़ के सिर्फ घट ही रहा है, और ये बड़ा प्राइस बढ़ के भी फिर बढ़ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, कम पैसा में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है ट्रेड करना। इस चार्ट को आप देखकर आप समझ लीजिए। यही बात आपको बताना था। शुक्रिया दोस्तों। अच्छे से ट्रेड करें, सावधानी से ट्रेड करें।